Now students, after equal functions, our next topic is some real functions and their graphs. अब बेटा हमें कुछ रियल फंक्शंस के ग्राफ्स भी देखने हैं। अभी तक आपने फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी, फंक्शन का एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन देखा था कि फंक्शन में हम कैसे एक डोमेन के एलिमेंट को कोडोमेन के एलिमेंट के साथ रिलेट करते हैं। अब हमें कुछ जो हमारे इम्पॉर्टेंट रियल फंक्शंस हैं जो हमें हमारे क्लास 11th के सिलेबस में यूज़ करने हैं, हम उनके ग्राफ्स की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन। अब बेटा फंक्शंस के जो ग्राफ होते हैं, फंक्शंस का जो बिहेवियर होता है वो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर फंक्शन का नाम पता है तो उसके नाम से ही आप उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसकी प्रॉपर्टीज़ को बता सकते हैं। देखो अब पहला फंक्शन जो हमारा है वो कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट का मतलब आप जानते हैं समान रहने वाला, मतलब उसके ग्राफ में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक है ना, तो चलिए इस फंक्शन को देखते हैं। इफ k is a fixed real number, then a function fx given by fx is equals to k for all x belongs to capital R is called a constant function. अब कोई भी आपने एक फिक्स्ड रियल नंबर ले लिया k, ठीक है ना। अब जो भी आप फंक्शन में इनपुट डालेंगे उसका आउटपुट हमेशा आपको क्या मिलने वाला है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू के। जो भी आप एक्स डालेंगे रियल नंबर से, ठीक है, यहाँ पे हमारा डोमेन कौन है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। अब हर एक रियल नंबर को जब भी आप फंक्शन में इनपुट की तरह डालेंगे तो आपको आउटपुट कौन मिलेगा बेटा, के मिलेगा, एक कांस्टेंट के ही मिलेगा, और कोई वेरिएशन इसमें नहीं आएगी। आप 1 डालेंगे तो भी आपको के मिलेगा, आप √2 डालेंगे तो भी आपको के मिलेगा, आप 1/2 डालेंगे तो भी आपको के मिलेगा, आप -√3 डालेंगे तो भी आपको के ही मिलेगा। तो ये चीज क्लियर है, ये चीज समझ में आया बेटा आपको। तो जो भी आप फंक्शन के लिए इनपुट डालेंगे आपको हमेशा आउटपुट क्या मिलने वाला है, एक कांस्टेंट के। तो इसका ग्राफ देखिए, हमने हमारा ग्राफ बनाया है यहाँ पे, एक्स एक्सिस ऑर्डिनेट। अब ये जो बेटा हमारी एक्स एक्सिस होती है ये हमारे फंक्शन के डोमेन को रिप्रेजेंट करती है। ये जो एक्स एक्सिस होती है ये हमारे फंक्शन के डोमेन को रिप्रेजेंट करती है, और जो हमारी वाई एक्सिस होती है, ऑर्डिनेट एक्सिस जिसको हम कहते हैं, ये हमारी फंक्शन की रेंज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है ना, तो अब देखो फंक्शन का डोमेन कौन है बेटा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी ये पूरी एक्स एक्सिस की जो लाइन है हमारी, ये हमारी सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ये एक सेट ऑफ हमारी रियल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है एक्स एक्सिस। अब देखो एक हमने फिक्स्ड डिस्टेंस ले लिया एक्स एक्सिस से, के डिस्टेंस, के यूनिट पे एक हमने डिस्टेंस ले लिया और वहां पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब देखो आपने 0 डाला तो भी आपको के मिला, आपने 1 डाला तो भी आपको के मिला, आपने 10 डाला तो भी आपको के मिला, आपने -2 डाला तो भी आपको के मिला। इसका मतलब एक आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है जो कि पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, और ये ग्राफ हो जाएगा आपका किसका बेटा, कांस्टेंट फंक्शन का। तो बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है कांस्टेंट फंक्शन का। अब देखिए इसका डोमेन क्या है, हमने अभी बताया आपको डोमेन क्या है, हमारा पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स। हमने लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी कि डोमेन कौन होते हैं बेटा, एक्स की ऐसी वैल्यू जिन पे फंक्शन हमारा डिफाइन होता है। तो यहाँ देखिए हर एक रियल नंबर पे ये हमारा फंक्शन डिफाइन है। ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसपे इस फंक्शन को कोई प्रॉब्लम है या हमें उस पॉइंट पे आउटपुट नहीं मिल रहा। हर एक रियल नंबर पे हमें आउटपुट मिल रहा है, तो इसका मतलब हर एक पॉइंट पे डिफाइन होगा। तो डोमेन इसका कौन हो जाएगा बेटा, पूरा का पूरा रियल नंबर्स का सेट हो जाएगा। और रेंज कौन बनेगा बेटा, देखो रेंज कौन होता है, सेट ऑफ इमेजेस हमारा रेंज कहलाता है। अब देखो आप कुछ भी डाल रहे हैं इनपुट में, कुछ भी आप डालेंगे रियल नंबर, आपको हमेशा आउटपुट क्या मिलेगा बेटा, एक फिक्स्ड कांस्टेंट के मिलेगा। तो रेंज कौन हो जाएगा बेटा, इसका सिंगलटन सेट के हो जाएगा। तो ये चीज क्लियर भी है आपको। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट फंक्शन विच इज आइडेंटिटी फंक्शन। अब बेटा इसका भी जैसे कि नाम आपको बता रहा है आइडेंटिटी फंक्शन, तो आइडेंटिटी का मतलब हमने पहले भी पढ़ा है। आइडेंटिटी क्या होती थी हमारी, हमने एडिटिव आइडेंटिटी का जिक्र किया था, हमने जब सेट थ्योरी पढ़ी थी, हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का जिक्र किया था। तो उसमें भी हमने यही बात की थी कि उसकी आइडेंटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, है ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, वो एज इट इज हमें आउटपुट में मिल जाना चाहिए। यही बात हमने सेट थ्योरी में भी की थी, और यही बात हमारा आइडेंटिटी फंक्शन कहता है। क्या कहता है बेटा हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, द फंक्शन दैट एसोसिएट्स
ईच रियल नंबर टू इटसेल्फ इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो हर एक रियल नंबर को उसी के साथ, खुद के साथ क्या कर दे, एसोसिएट कर दे, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। दैट इज द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, ये सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर्स पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। अब देखो बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है, जो भी आपने x इनपुट डाला वही आपको x एज इट इज आउटपुट में मिल गया, उसकी आइडेंटिटी पे कोई चेंज नहीं आया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, इसका ग्राफिकल बिहेवियर देख लेते हैं एक बार। देखिए हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारा ड्रॉ किया है। अब देखो मैंने कुछ पॉइंट्स पे आपको इसका बिहेवियर समझाने की कोशिश की है। देखो बेटा, आप जीरो इनपुट डालेंगे तो आपको जीरो ही मिलेगा, विच मीन्स ये जो फंक्शन का जो कर्व होगा, फंक्शन का जो ग्राफ होगा, ये आपका ओरिजिन में से पास करेगा, ठीक है ना। आपने 1 डाला तो आपको 1 मिल गया, आपने 2 डाला तो आपको 2 मिल गया, आपने 3 डाला तो आपको 3 मिल गया। ऐसे आप जो भी रियल नंबर डालेंगे, 4 डालेंगे तो 4 मिल जाएगा, 10 डालेंगे 10 मिल जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ इंटीजर्स की बात चल रही है। आप जानते हैं रियल नंबर्स में तो हमारे रैशनल इरेशनल दोनों आते हैं। तो आप √2 डालेंगे तो आपको √2 मिल जाएगा, ठीक है ना। आप 1/2 डालेंगे, 3/4 डालेंगे तो वो आपको एज इट इज मिल जाएंगे। तो इसका कर्व जो हमें देखने को मिल रहा है वो कैसा देखने को मिल रहा है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में जो कि ओरिजिन में से पास कर रही है। ये एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी बेटा, इसका कर्व, ठीक है ना, जो कि ओरिजिन में से क्या होगी, पास होगी। तो ये चीज क्लियर है। हमारा जो आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है बेटा। अच्छा, अब इसके ग्राफ को देख के हम बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, ठीक है ना। इस फंक्शन में कोई भी, इसके कर्व में कोई भी ब्रेक नहीं है, ठीक है ना। ये पूरा कॉन्टिन्यूसली फंक्शन टाइप का आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सारी चीजें हम इसकी 12th में पढ़ेंगे, है ना। अभी कॉन्टिन्यूटी हमें पढ़नी नहीं है यहाँ पे, तो कॉन्टिन्यूटी हम 12th में पढ़ेंगे। तो वहां पे हम इसके ग्राफिकल बिहेवियर से आपको बहुत कुछ देखना बताएंगे। यहाँ तो बस आप इतना समझ लीजिए कि इसका ग्राफ कैसा होता है, ये चीज आपको क्लियर है। यहाँ सिर्फ हम डोमेन रेंज की बात करने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिए, हमने पिछले फंक्शन के ग्राफ में भी आपको बताया था कि जो हमारा एक्स एक्सिस होता है ये हमारे डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा वाई एक्सिस होता है वो हमारी रेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखो, एक्स एक्सिस पे कोई भी ऐसा पॉइंट हमें नहीं मिल रहा जिसके लिए इसको कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका मतलब इसका डोमेन तो क्या हो जाएगा बेटा, पूरा का पूरा रियल नंबर्स हो जाएगा, और हर एक रियल नंबर के लिए हमें वही रियल नंबर एज आउटपुट मिल रहा है। तो रेंज भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, पूरा का पूरा रियल नंबर ही हो जाएगा। तो ये चीज क्लियर है आइडेंटिटी फंक्शन की आपको। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट फंक्शन विच इज स्क्वायर फंक्शन। अब देखो बेटे, इसका भी आपको नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि इस फंक्शन का बिहेवियर कैसे होने वाला है। यहाँ पे किसी ना किसी चीज का स्क्वायर होने वाला है ना। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है स्क्वायर फंक्शन। द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड द स्क्वायर फंक्शन। अब देखो बेटा, ऐसा फंक्शन जो कि आपका आउटपुट क्या कर दे, स्क्वायर कर दे, ठीक है ना। जो भी आपने इनपुट डाला है उसका क्या कर दे बेटा, वो स्क्वायर कर दे। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, स्क्वायर फंक्शन कहते हैं। विच मीन्स आप कोई भी इसमें रियल नंबर एज ए इनपुट डालेंगे तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा बेटा, उसका स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इस फंक्शन का ग्राफ देखते हैं हम, इसका ग्राफ कैसा होता है। हमने हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया है, इस पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब देखो, जब भी आप 0 डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है, इसका जो ग्राफ होगा, इसका जो कर्व होगा, वो आपका ओरिजिन में से पास करेगा, पहली चीज। अच्छा, अब आपने 1 डाला तो आपको क्या मिला, 1 मिल गया। आपने 2 डाला तो आपको क्या मिलेगा बेटा, 4 मिल जाएगा। देखो कितना रैपिड सा चेंज हुआ है। आपने 0 डाला तो 0 मिला, 1 डाला तो आपने 1 मिला, 2 डालते ही आपको क्या मिल जाएगा बेटा, 4 मिल जाएगा। 3 डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, 9 मिल जाएगा, रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। 4 डालते ही आपको सीधा 16 मिल जाएगा, 5 डालते आपको 25 मिल जाएगा। तो ये देखिए बहुत रैपिडली ऊपर की तरफ यानी इन्फिनिटी की तरफ जाता हुआ ये आपको दिखाई दे रहा है। अब जैसा इसका बिहेवियर पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए था, वैसा ही सेम बिहेवियर इसका नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए भी होगा। आपने -1 डाला तो -1 का स्क्वायर भी क्या होता है बेटा, 1 ही होता है। -2 का स्क्वायर भी बेटा 4 होगा, -3 का स्क्वायर 9 होगा। तो जैसा फंक्शन का कर्व हमारा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको दिखाई दे रहा है, सेम ही कर्व आपको सेकंड क्वाड्रेंट में भी दिखाई देगा।
तो ये देखिए एक पैराबोलिक शेप में आपको एक ये फिगर मिल जाएगा, एक कर्व मिलेगा पैराबोलिक शेप में। अब ये यहाँ पे ये अपवर्ड पैराबोला है, ऐसे ये डाउनवर्ड पैराबोला भी हो सकता है। तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, ये हमारे एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट पे डिपेंड करता है। ये आपने 10th क्लास में भी सीखा होगा, अगर आपको वहां पे बताया होगा किसी ने। तो ये जो हमारे पॉलिनोमियल्स जो हमारा चैप्टर था क्लास 10th में, वहां इसका बिहेवियर हमने स्टडी किया था। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर का अगर साइन पॉजिटिव है, आप देखिए इसके जो कॉफिशिएंट का साइन अगर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमेशा हमें क्या मिलेगा बेटा, अपवर्ड पैराबोला मिलेगा, ठीक है ना। बट अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है तो यही पैराबोला हमें किस साइड मिलता है, डाउनवर्ड पैराबोला मिलता, मतलब नीचे की तरफ मिलता, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इसके डोमेन और रेंज की भी बात करनी है, तो एक बार इसका डोमेन भी देखते हैं। अब देखो हर एक रियल नंबर का स्क्वायर हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। स्क्वायर डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हर एक रियल नंबर के लिए यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन डिफाइन है, विच मीन्स इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा बेटा, सेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाएगा। अच्छा अब रेंज की बात करते हैं। अब रेंज कौन बन रहा है, देखो हमारा 0 पे 0 दे रहा था, तो विच मीन 0 तो इंक्लूडेड है रेंज में। अब जैसा कि आप फंक्शन का कर्व देख रहे हैं, ये फंक्शन का कर्व हमेशा इस एक्स एक्सिस से हमेशा ऊपर की साइड है। ये चीज सभी को दिखाई दे रही है ना, फंक्शन का जो कर्व है वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर की साइड है, नीचे की साइड कुछ भी नहीं है, एक सिंगल पॉइंट पे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इसकी जो रेंज होगी वो हमेशा क्या होगी, 0 से ऊपर की साइड होगी, ठीक है ना। 0 और 0 से ऊपर की साइड, क्योंकि 0 भी इंक्लूडेड है इसमें, तो ऊपर की साइड कहां तक होगी। अब वाई एक्सिस तो बेटा हमारी इनफाइनाइट होती है, ठीक है ना, ये तो इन्फिनिटी तक जाएगी और ये कर्व भी वहां इन्फिनिटी तक ही जा रहा है। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज होने वाली है वो कौन होगी बेटा, क्लोज्ड 0 टू ओपन इन्फिनिटी, ठीक है ना, 0 टू इन्फिनिटी। ये जो हमारा क्लॉपियन जो इंटरवल होगा, सेमी क्लोज सेमी ओपन। आप जानते हैं इन्फिनिटी की साइड हम हमेशा ओपन ब्रैकेट ही रखते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा, इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट फंक्शन, क्यूब फंक्शन। अब देखो बेटा हमारा जो अगला फंक्शन है वो बेटा क्यूब फंक्शन है। इसका भी नाम ही हमें इंडिकेट कर रहा है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज कि आप कुछ भी इनपुट डालने वाले हैं उसका हमें क्यूब मिलने वाला है। फिर भी इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। द फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज कॉल्ड द क्यूब फंक्शन। अब आपने कोई भी रियल नंबर इनपुट डाला तो आपको आउटपुट में क्या मिल गया बेटा, उसका क्यूब मिल गया, ठीक है ना। तो ये फंक्शन कैसा बिहेव करता है, इसका ग्राफ कैसा होता है वो भी देख लेते हैं। हमने हमारे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाए। अब देखो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं हम। हमने 0 डाला तो हमें 0 मिला, ठीक है ना। हमने 1 डाला तो हमें 1 मिला। हमने 2 डाला तो सडनली हमारा फंक्शन कहाँ पहुंच गया, 8 पे पहुंच गया। देखो कितना रैपिड इंक्रीज हुआ है। हमने 3 डाला तो हमारा ये सीधा कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, 27 पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो ये बिहेवियर आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत तेजी से इंफिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अब सेम विद नेगेटिव रियल नंबर्स। हमने -1 डाला तो हमें -1 मिल जाएगा। हमने -2 डाला तो हमें -8 मिला। हमने -3 डाला तो हमें -27 मिला। ये सभी को पता है। तो इसका बिहेवियर जो आपको दिखाई दे रहा है वो कैसा होगा बेटा, एक ये फ्री हैंडेड कर्व आपका बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। एक ये ऐसा कर्व आपका बन जाएगा, एक्स क्यूब का ग्राफ हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसके डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं। अब इसका डोमेन देखो, किसी भी रियल नंबर का आप क्यूब डिफाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्यूब डिफाइन करने में। तो हर एक रियल नंबर के लिए फंक्शन डिफाइन हो रहा है, विच मीन्स इसका जो डोमेन होगा वो क्या है बेटा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना। अब रेंज की बात करते हैं, तो रेंज भी देखो पूरा का पूरा ये रियल नंबर्स ऊपर प्लस इन्फिनिटी से लेके ये कर्व आपका माइनस इन्फिनिटी तक जाने लग रहा है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा रियल नंबर्स को कवर कर रहा है, विच मीन्स इसका रेंज भी क्या हो जाएगा बेटा, पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाएगा। क्लियर है बेटा। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट फंक्शन विच इज रेसिप्रोकल फंक्शन। अब बेटा इसका भी नाम ही आपको बता रहा है, यहाँ पे किसी ना किसी चीज का रेसिप्रोकल किया गया है। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उसको 1 में लिखना, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इस फंक्शन को। द फंक्शन f फ्रॉम r-0। अब देखो इसका डोमेन ध्यान रखो, हमने यहाँ पे क्या किया है, r-0 टू r defined by fx is equals to 1/x is called the reciprocal function।
एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, विच मीन्स बेटा जो भी आप रियल नंबर यहाँ पे इनपुट डालेंगे आपको आउटपुट में क्या मिलने वाला है, वो 1 में मिलने वाला है, मतलब उसका के रेसिप्रोकल होने वाला है। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर हुई। अच्छा, अब यहाँ पे डोमेन एक बार ध्यान से देखो, यहाँ डोमेन हमने 0 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स लिए हैं। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे हमने 0 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स लिए हैं, विच मीन्स देखो, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 0 ले लेते तो ये क्या हो जाता हमारा बेटा, 1/0 इंफिनिटी हो जाता। इसीलिए हमने यहाँ पे 0 को क्या किया बेटा, यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया हमारे डोमेन से, क्योंकि हमारा 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता। तो चलिए इस फंक्शन के कर्व को देखते हैं, इसके ग्राफ को देखते हैं। हमने हमारे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश की है। देखिए कैसे हुआ है ये ग्राफ। जब इसका बिहेवियर समझना बेटा बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आप हायर स्टडीज में जब आप जाएंगे, आप बीएससी एमएससी जब करेंगे आफ्टर 12th, वहां पे इस फंक्शन का बहुत ज्यादा यूज आपको देखने को मिलेगा। तो इस फंक्शन को ध्यान से समझो। देखो, जब भी हम x की वैल्यूज को 0 के नजदीक ला रहे हैं, यहाँ पे आप पहले इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके कर्व को समझने की कोशिश करो। जब भी हम x की वैल्यूज को 0 के पास लेके आएंगे, 0 को टेंड करवाएंगे, है ना, 0 के पास, यानी धीरे धीरे करके 0 के पास ला रहे हैं, फंक्शन का कर्व देखिए रैपिडली इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि 1/0 क्या देगा बेटा, आपको इंफिनिटी दे देता है। लेकिन आप 0 के पास यहाँ पे जा नहीं रहे हैं, क्योंकि 0 आपका डोमेन में ही नहीं है। यहाँ पे इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 पे डिफाइन, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर है। हम जैसे जैसे 0 के नजदीक जाएंगे, हमारा फंक्शन कहाँ जा रहा है बेटा, इन्फिनिटी की तरफ रैपिडली जा रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम x की वैल्यू को इंक्रीज करते हुए इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, देखो ये हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे हम x की वैल्यूज को बढ़ाते जाएंगे, ये हमारा 1/x कहाँ टेंड करेगा बेटा, ये 0 की तरफ टेंड करेगा। क्योंकि 1/∞ क्या होता है बेटा, 0, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम x की वैल्यूज को इंक्रीज करते जाएंगे, हमारा ये फंक्शन कहाँ टेंड करेगा बेटा, ये 0 की तरफ टेंड करता हुआ जाएगा। लेकिन कभी भी 0 तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि कभी हम इन्फिनिटी तक तो नहीं। तो इस फंक्शन का बिहेवियर आपको समझ में आया बेटा। अब जैसा इसका बिहेवियर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको दिखाई दिया है, सेम आपका ये बिहेवियर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में भी दिखाई देगा। नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए इसका बिहेवियर देखो, नेगेटिव रियल नंबर्स में जैसे जैसे आप वही 0 के पास जाएंगे तो आपका कर्व कहाँ जाएगा बेटा, -∞ की तरफ, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे जैसे आप नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो आपका कर्व कहाँ जा रहा है बेटा, 0 की तरफ। तो ये चीज आपको क्लियर है। इस फंक्शन का कर्व, इसका फंक्शन का जो कर्व है वो सिमेट्रिकल है, ठीक है ना। जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा वही कर्व आपका थर्ड क्वाड्रेंट में भी बनेगा, ठीक है ना। तो अब इसका डोमेन क्या है बेटा, देखो डोमेन कौन है इसका, फंक्शन में भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। हमारा डोमेन क्या है, R-(0), ठीक है ना। 0 पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, बाकी और किसी रियल नंबर पे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इस फंक्शन की रेंज कौन होगी, तो रेंज इज अगेन बेटा R-(0), क्योंकि देखो हमारा ये कभी भी 0 नहीं बन पा रहा है। अगर आपने यहाँ पे वापस से नोटिस किया, हमारा ये देखो एक्स एक्सिस के साथ साथ चलता जाएगा, लेकिन कभी 0 पे नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस के बहुत पास तक चलता ही जाएगा, क्योंकि हम कभी इन्फिनिटी तक तो पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये कभी 0 तो एग्जैक्ट 0 तो नहीं बन पाएगा, 0 के बिल्कुल पास तक चला जाएगा, बट ये कभी भी 0 नहीं बन पाएगा। तो ये चीज क्लियर है। हमारा रेंज कौन है, R-0, और डोमेन कौन है, R-0। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट फंक्शन विच इज मॉड्यूलस फंक्शन। अब देखो बेटा यहाँ पे एज इसका नाम इंडिकेट ही कर रहा है आपको कि यहाँ पे हम मोड लेने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस फंक्शन को। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। अब देखो मॉड एक्स फंक्शन को हम बेटा रिप्रेजेंट करते हैं, वो ऐसे करते हैं ना। तो ये मॉड एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। और ये फंक्शन डिफाइन कैसे होता है बेटा, ये फंक्शन डिफाइन होता है एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -x व्हेन x इज लेस देन 0। जब भी आपका जो इनपुट होगा, जो आप इनपुट डालेंगे इसमें, अगर वो 0 या 0 से बड़ा हो यानी पॉजिटिव हो, तो वो आपको एज इट इज मिलने वाला है। जैसा कि हमारा आइडेंटिटी फंक्शन में हमें मिल रहा था, वैसा ही हमें यहाँ पे सेम मिलेगा अगर आपका इनपुट क्या होगा बेटा, 0 या 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना। लेकिन 0 से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, तो उसके एक नेगेटिव साइन लग जाएगा,
ठीक है ना। अब ये नेगेटिव साइन क्यों लगता है? सिंस mod x का जो मीनिंग होता है, ये mod x फंक्शन क्या करता है बेटा, उसका मीनिंग भी देख लेते हैं हम। तो इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x। जो भी x की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, यानी नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन क्या कर देता है बेटा, उस नेगेटिव का नेगेटिव ले लेता है, और नेगेटिव का नेगेटिव आप जानते हैं क्या बन जाता है बेटा, पॉजिटिव बन जाता है। तो ये चीज क्लियर है आपको, नेगेटिव का नेगेटिव ले लेता है तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। इसीलिए mod x के बारे में आपने अगर अब ध्यान दिया हो तो mod x फंक्शन में हम कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं। हमने यहाँ पे -2 लिया तो हमें आउटपुट क्या मिलता है बेटा, +2 ही मिलता है। हमने -3 लिया तो हमें +3 मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने नेगेटिव रियल नंबर लिया है और ये मोड क्या करता है, अपनी तरफ से उसके एक और नेगेटिव लगा देता है, और नेगेटिव मिलकर क्या बन जाते हैं बेटा, पॉजिटिव बन जाते हैं। तो ये चीज क्लियर है, इसका मीनिंग क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा mod x, और ये मोड को स्प्लिट करना ये आपको आना चाहिए। तो ये डेफिनेशन आपको याद रहनी चाहिए। ये डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो हमारा x हो जाता है, व्हेन x इज लेस देन 0 तो ये हमें -x दे देता है, उसका नेगेटिव कर देता है। ठीक है ना। तो इनका कर्व देखते हैं बेटा, कर्व कैसा होता है बेटा इसका। देखो, जब भी आप x की जगह 0 डालेंगे, इनपुट 0 डालेंगे, तो आपको ये क्या देगा बेटा, आउटपुट में 0 ही दे देगा। ठीक है ना। आपने यहाँ डेफिनेशन में देखा हो, जब भी 0 या 0 से बड़ा होगा तो वो आपको एज इट इज मिलने वाला है। तो 0 या 0 से बड़ा विच मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए, देखो 0 डाला तो 0 मिल गया, 1 डालोगे तो 1 मिल जाएगा, 2 डालोगे तो 2 मिलेगा, 3 डालोगे तो 3 मिलेगा। तो एज अ आइडेंटिटी फंक्शन ये आपका बिहेव कर रहा है। ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन का कर्व हम बना देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है। अब बेटा देखो, नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए क्या हो रहा है, जब भी आप x लेस देन 0 डालेंगे तो ये आपको क्या दे रहा है बेटा, -x कर रहा है। और -x का कर्व कैसा होता है बेटा, एज इट इज जैसा ही होगा, बट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर है बेटा। mod x का जो कर्व होता है ये v शेप में होता है बेटा। यहाँ पे हमारा 0 पे ये शार्प एज दे देता है, पीक दे देता है। ठीक है ना। ये जो पीक इसने दी है वी शेप में, इसको हम पीक कहते हैं। इस पीक का भी अपना एक अलग सिग्निफिकेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, जो कि हम क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो अभी के लिए आप mod x का ग्राफ देख लीजिए, ये वी शेप में होता है। आप देखो वी शेप में है, और ये हमेशा कहाँ है, 0 और 0 से ऊपर की साइड है ना। कभी भी नीचे की तरफ कुछ भी नहीं दे रहा है हमें। ये चीज दिखाई दे रही है आपको। तो अब ध्यान दो, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, हर एक रियल नंबर के लिए mod x हमारे डिफाइन हो रहा है। तो डोमेन हमारा क्या बन जाएगा बेटा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। एंड रेंज हमारा कौन है बेटा, जैसा कि हमारा x² के हमने ग्राफ में देखा था, वहां पे भी क्या हो रहा था, 0 और 0 से ऊपर की साइड था इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे भी वही है, 0 और 0 से ऊपर की साइड है, नीचे की साइड कुछ भी नहीं है। तो इसका रेंज कौन हो जाएगा बेटा, क्लोज 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है बेटा। Now let's move on to our next function, which is greatest integer function और floor function। अब इसको floor function भी कहते हैं बेटा, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है वो आपको आपके जो फ्लोर्स होते हैं, जो स्टेयर्स होते हैं ना, उन जैसा आपको दिखाई देगा। ठीक है ना। तो चलिए इस फंक्शन को भी देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन f from r to r डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू दिस। ठीक है ना। अब बेटा ये जो सिंबल होता है, ये जो डिनोट करने का तरीका है, ये हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को इन क्लोज ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल R इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है, तो चलिए उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये कैसा फंक्शन होता है, कैसे बिहेव करता है। तो देखो बेटा, जब भी आप कोई भी इनपुट लेंगे, अब देखो इनपुट आपको पता है आप कहाँ से लेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर से लेने वाले हैं। तो जब भी आप इनपुट लेंगे, और वो इनपुट आपका इंटरवल्स आप पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर फर्स्ट में, तो हम थोड़ी सी इंटरवल्स में इसकी बात करेंगे। जब भी आप इनपुट इस इंटरवल से लेंगे, n से n+1, n आपका क्लोज्ड है और n+1 मैंने ओपन रखा है। तो जब भी आप इस टाइप के इंटरवल से इसका इनपुट लेंगे, और n आपका इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, सपोज यहाँ पे हम कन्वीनियंस के लिए रख लेते हैं 1, और 1+1 क्या हो जाएगा 2। तो 1 क्लोज 2 ओपन। ठीक है ना। तो जब भी आप इस टाइप के इंटरवल से आप इनपुट लेंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको क्या दे देगा बेटा, जो उनमें से जो छोटा था, इन दोनों में से छोटा कौन सा था बेटा, 1 और 1+1 यानी 2। 1 और 2 में से छोटा कौन सा था, 1। तो आपको कोई भी इनके बीच की कोई भी वैल्यू अगर आप इनपुट लेंगे, तो आपको आउटपुट हमेशा क्या मिल जाएगा बेटा, 1 मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं,
1 और 2 के बीच में देखिए, 1 और 2 के बीच में देखो 1 पे तो ये 1 दे रहा है, ठीक है। अब देखो 1 से थोड़ा सा बड़ा 2 तक भी चले जाओ आप, ठीक है ना। 2 को हमने देखो ओपन रखा हुआ है, ये जो सर्कल हमने ओपन सर्कल बनाया है इसका मतलब इसमें 2 इंक्लूडेड नहीं है। 2 से छोटे रियल नंबर्स, ठीक है ना, 1 और 2 के बीच के कोई भी रियल नंबर ले लो, आपको हमेशा आउटपुट क्या मिलेगा बेटा, 1 ही मिलने वाला है, ठीक है ना। एज इट इज आप 2 और 3 के बीच में देख लो, 2 पे ये 2 दे देगा, और 2 से बड़े, 3 से छोटे और 2 से बड़े हर एक रियल नंबर के लिए आपको आउटपुट कौन देगा बेटा, 2 ही देगा। सेम विद नेगेटिव, आप देखो जब भी आप देखो n-1 से n तक लेंगे, ठीक है ना, n-1 से n तक लेंगे तो ये आपको n-1 ही दे देगा। विच मीन्स अगर आपने इन दोनों चीजों से इसका बिहेवियर स्टडी किया तो इससे आपको क्या मिलेगा बेटा, क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा आपको कौन दे रहा है बेटा, छोटा वाला आउटपुट दे रहा है। जो भी आपका, जैसे आप कोई भी इंटरवल में बात करेंगे 1 से 2 या 2 से 3 या 0 से 1, तो जो उन दोनों में जो छोटा होगा वही आपको आउटपुट में मिल जाएगा। तो ये चीज क्लियर है। तो इसका देखो ग्राफ हमने बनाया है यहाँ पे, तो ये देखो बिल्कुल स्टेयर्स की तरह आपको लग रहा है, ये सीढ़ियों की तरह लग रहा है ना ये। तो देखो इसका डोमेन कौन है बेटा, डोमेन तो हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी रियल नंबर के लिए। तो डोमेन तो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाएगा। अब रेंज की बात करते हैं। अब देखो रेंज कौन होने वाला है, देखो जब भी 0 से 1 के बीच के सारे रियल नंबर्स की आप बात करेंगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो कौन मिलेगा बेटा, 0 मिलेगा। जब आप 1 से 2 के बीच के सारे रियल नंबर्स की बात करेंगे तो आपको आउटपुट कौन मिल रहा है बेटा, 1 मिल रहा है। 2 से 3 में आपको 2 मिल रहा है। तो हमेशा आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो एक इंटीजर ही तो मिल रहा है। आप बेटा -1 से 0 में बात करेंगे तो -1 ही मिल जाएगा, -2 से -1 की बात करेंगे तो -2 मिल जाएगा आपको। तो हमेशा आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो एक इंटीजर मिल रहा है, और सारे के सारे इंटीजर्स आपको यहाँ पे आउटपुट देखने को मिल जाएंगे। तो इसका मतलब जो आपका रेंज होगा वो कौन बन जाएगा बेटा, सेट ऑफ इंटीजर्स हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा, इसको ध्यान से देखो, ठीक है ना। Now let's move on to our next function which is signum function। अब बेटा ये signum function भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हायर मैथमेटिक्स में इसका हम बहुत यूज करते हैं। तो इस फंक्शन को भी आप ध्यान से देखो। द फंक्शन f डिफाइंड बाय, अब वो f फंक्शन कैसे डिफाइंड है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये फंक्शन कैसे डिफाइन है, मोड एक्स अपॉन एक्स। ये आपको आउटपुट देगा कब, जब आपका x क्या होगा बेटा, नॉन जीरो होगा। जब भी आपका x जीरो के अलावा कोई भी आप रियल नंबर लेंगे तो ये फंक्शन उसको आउटपुट में क्या देगा बेटा, मोड एक्स अपॉन एक्स दे देगा, और जीरो पे ये फंक्शन हमेशा जीरो देता है। अब इस चीज का क्या मतलब होता है, अब देखो, अब आपको जब तक मोड फंक्शन के बारे में नहीं पता होगा तो आप इस कंडीशन को खोल नहीं पाएंगे, इसको पढ़ नहीं पाएंगे ये फंक्शन कैसा है। तो देखो मोड फंक्शन की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए ये आपको मोड एक्स एक्स ही दे देता है, और नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए ये आपको माइनस एक्स दे देता है। तो मोड एक्स की डेफिनेशन को यहाँ पे आप स्प्लिट करेंगे, खोलेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए जब भी आपका एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये आपको क्या दे देगा बेटा, एक्स अपॉन एक्स की फॉर्म देगा, और एक्स अपॉन एक्स क्या होता है बेटा, 1 ही होता है। और जब भी आप नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस एक्स अपॉन एक्स, विच मीन्स -1 आपको दे देगा। तो चलिए इसको दूसरे फॉर्म में भी देख लेते हैं। तो सिग्नम फंक्शन को हम एक और फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है बेटा, जब भी आप पॉजिटिव रियल नंबर्स लेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो आपको ये क्या देगा बेटा, सिग्नम फंक्शन 1 दे देगा। जब भी आप नेगेटिव रियल नंबर्स लेंगे तो ये आपको -1 देगा, और जीरो पे ये फंक्शन आपको जीरो देता है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, सिग्नम फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। अब इस सिग्नम फंक्शन का कर्व देख लेते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं बेटा। तो इसका ग्राफ कैसा होता है बेटा, देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जीरो पे ये वैल्यू जीरो देता है, ठीक है ना। जीरो से बड़े हर एक रियल नंबर के लिए हमेशा क्या दे रहा है बेटा, आपको 1 दे रहा है। तो जीरो से बड़े हर एक रियल नंबर के लिए ये एज अ कांस्टेंट फंक्शन बिहेव कर रहा है, देखो, ठीक है ना। तो जीरो के हमने 1 को ओपन रखा है क्योंकि जीरो पे तो ये वैल्यू जीरो दे रहा है, और जीरो से बड़े हर एक नंबर के लिए ये आपको क्या दे रहा है बेटा, 1 दे रहा है, ठीक है, ठीक है ना। इसलिए हमने 1 के ऊपर एक ओपन सर्कल यहाँ पे यूज किया कि 1 यहाँ पे जीरो पे ये वैल्यू 1 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो बाद में तो ये एज अ कांस्टेंट फंक्शन बिहेव कर रहा है। सेम विद नेगेटिव रियल नंबर्स। अब नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए हमेशा क्या दे रहा है बेटा, आपको -1 दे रहा है। अगेन हमने -1 पे भी एक ओपन सर्कल लगाया जीरो पे, क्योंकि जीरो पे तो ये वैल्यू जीरो देता है, ठीक है ना। तो ये जो सिग्नम फंक्शन का जो बिहेवियर है वो आपको दिखाई दिया। नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए ये आपको -1 देगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए आपको ये 1 देगा, और जीरो पे ये वैल्यू आपको जीरो देगा।
तो अब इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन बेटा इसका हर एक रियल नंबर के लिए फंक्शन हमारा डिफाइन है, तो इसका मतलब डोमेन तो इसका पूरा का पूरा आर हो जाएगा। अब रेंज कौन बनेगा बेटा, रेंज इसका बेटा देखो पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए हमेशा 1 आ रहा है, नेगेटिव के लिए हमेशा -1 आ रहा है, और जीरो पे ये जीरो दे रहा है। इसका मतलब ये 3 इंटीजर्स ही आपके इसमें, सिर्फ 3 एलिमेंट्स ही आपके रेंज सेट में आएंगे, विच मीन्स रेंज कौन बन जाएगा बेटा, हमारा देखो सेट में हमारे पास 3 ही एलिमेंट आए, -1 0 एंड 1। ये चीज क्लियर हुई बेटा। नाउ बेटा और नेक्स्ट टॉपिक इज एल्जेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। अब बेटा हम कोई भी नई चीज पढ़ते हैं तो उसका एल्जेब्रा हमें पता होना बहुत जरूरी। हमने सेट थ्योरी में भी एल्जेब्रा ऑफ सेट्स पढ़ा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम फंक्शंस में ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, कोई भी दो फंक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करने वाले हैं, डिवाइड कैसे करने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार इनको भी देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल से रूल है। एडिशन की बात करते हैं बेटा। कोई भी दो फंक्शंस आपने ले लिए, लेट f फ्रॉम x टू r एंड g फ्रॉम x टू r। अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि डोमेन एंड कोडोमेन सेम आपके, x यहाँ पे क्या बेटा, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है ना। देन f प्लस जी एक्स, ठीक है ना। दो फंक्शंस का जो एडिशन होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, एफ एक्स प्लस जी एक्स के। आप दोनों फंक्शंस में x को सेपरेटली ऑपरेट करवाओ, जो आउटपुट आएगा उसको आप ऐड कर दो तो वो इसके इक्वल ही हो जाएगा, ठीक है ना, हर एक x के लिए। सेम विद सब्ट्रैक्शन हो जाएगा बेटा। देखो आपने फंक्शन लिया f फ्रॉम x टू r एंड g फ्रॉम x टू r, दोनों सेम आपके, सेम डोमेन है, सेम कोडोमेन है, x इज सबसेट ऑफ r। देन f माइनस जी एक्स, ठीक है ना। दोनों फंक्शंस का जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होता है बेटा, एफ एक्स माइनस जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। दोनों को सेपरेटली आप ऑपरेट करेंगे और फिर उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, वही आपका दोनों फंक्शंस का डिफरेंस हो जाएगा। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में होगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा बेटा, वही आपका सेम, आपको डोमेन पे फंक्शन डिफाइन करने हैं और दोनों फंक्शंस का जो प्रोडक्ट होगा वो कैसे डिफाइन होता है बेटा, एफ एक्स इंटू जी एक्स। दोनों को सेपरेटली आप एक्स के साथ ऑपरेट करवाइए, फिर उनका प्रोडक्ट कर लीजिए, वो आपका इन दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट हो जाएगा। अब क्वोशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शंस, ठीक है ना, इसको समझने की जरूरत है। लेट f फ्रॉम x टू r एंड g फ्रॉम x टू r, आपका डोमेन वापस से सेम ही रहना चाहिए दोनों फंक्शन का। देन क्वोशिएंट ऑफ f बाई g, ठीक है ना, क्वोशिएंट ऑफ f बाई g इज डिनोटेड बाय f अपॉन g, इज अ फंक्शन एंड डिफाइंड बाय, ये फंक्शन आपका डिफाइन कैसे होता है बेटा, देखो f अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, वेयर जी एक्स आपका नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। तो ये चीज आपको समझ में आई कि जब भी आप क्वोशिएंट आप डिफाइन करेंगे आपके गिवन डोमेन पे, तो आपका ये जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन आपका gx रहने वाला है बेटा, आपका ये gx आपका 0 नहीं होना चाहिए, ये gx आपका नॉन जीरो रहेगा, क्योंकि अगर नीचे आपके डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा बेटा उस पॉइंट पे। तो इसीलिए हम वो पॉइंट्स को एक्सक्लूड कर देंगे जहां पे हमारा क्या होगा, gx क्या होगा बेटा, 0 होगा। तो आई होप आपको ये फंक्शंस का जो हमने इंट्रोडक्शन दिया था ये आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है तो जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर कोई डाउट रह गया तो हम वहां पे आपको कमेंट सेक्शन में उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगे बेटा तो इनको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।